हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज का एक टॉपिक है सर, केमिस्ट्री में बच्चों को बहुत डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, क्या 95 प्लस पॉसिबल है कि नहीं। पता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये सब्जेक्ट सिर्फ डराता है और बच्चा डरता है। अगर बच्चा इसको डराने लग जाए ना तो ये सब्जेक्ट डरने लगता है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता था। जब मैं था, भाई इतनी मोटी मोटी बुक कैसे होगा। भाई एक बार उतरो तो, बेंजीन बनाने में ही मजा आएगा, केमिकल काइनेटिक्स सॉल्व करने में ही मजा आएगा, इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स पढ़ते हुए निमोनिक्स के फॉर्म में मजा आएगा। लेकिन आप करने की कोशिश करो। पहले तरीका मैं आपको बताता हूं, करना आपको ही पड़ेगा। और मैं आपको इससे बोर्ड नहीं कह रहा हूं भाई, बोर्ड में दो सब्जेक्ट बताता हूं मैं आपको। एक जो पीसीएम वाले होंगे तो मैथ्स में तो आएंगे ही नंबर, पीसीबी वाले होंगे तो बायो में भी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन में आते हैं नंबर, और उसके बाद केमिस्ट्री में भाई 95, 97, 98, 99, इवन 100। सर इसका पेपर लप्पू सा आता है अगर आप पढ़ाई करो तो, और अगर नहीं पढ़ो तो वो लप्पू नहीं, फिर वो लपेट देता है आपको। तो पहले आपको समझना पड़ेगा पढ़ना क्या है, कैसे, और इसमें क्या क्या चीजें हैं। फिर आप खुद कर लोगे भाई, खुद कर लोगे। देखो मैं दिखाता हूं आपको। पहली बात तो आप ये समझिए, केमिस्ट्री में तीन चीजें हैं, है ना। आप सिर्फ केमिस्ट्री को एक से मत जांचिए कि यार हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बन रही तो हमारी केमिस्ट्री खत्म हो गई। अरे बाबू, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तीन बेटा पांव हैं, इस पे टिकी है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये थोड़ी कि कुछ भी कुछ हो जाएगा। अरे भैया तीनों इंपॉर्टेंट है रे बाबा, तीनों इंपॉर्टेंट है रे। हाँ, आप चाहे फिजिकल देख लो, इधर पे देखो आओ, ये फिजिकल हो गया, ये आपका ऑर्गेनिक हो गया बेटा, और यहां पर आपका हो गया इनऑर्गेनिक। बहुत शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली कहीं से कहीं तक। ठीक है, ओके डन सर। इसमें आप अगर देखें तो सर आपका सोल्यूशन चैप्टर आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, और आपका केमिकल काइनेटिक्स आएगा। ऑर्गेनिक में देखें तो हेलो अल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड और अमीन्स, और उसके बाद बायोमोलिक्यूल, 5 चैप्टर्स आएंगे सर। इधर आप देखें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डीएनएफ को अपन यहां पर रखते हैं। ठीक है, लेकिन 11th की भी बहुत जरूरी होती है बेटा इनऑर्गेनिक, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब समझना ये कि करेंगे कैसे। सर देखो, पहले आप लोग का दिमाग सेट होना चाहिए। पीसीएम वालों को भाई इधर पे बहुत मजा आता है, पीसीएम वालों को, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन टाइप्स, है ना। आप उसमें लॉजिक बढ़ाते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी यही होता है बेटा। बिल्कुल, ये देखिए, लॉजिक एंड कैलकुलेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास होनी चाहिए, फॉर्मूला शीट। मैं आपको एक बात बताऊं, ये फॉर्मूला शीट मैंने बच्चों को प्रोवाइड करी हुई है। नहीं तो आप शॉर्ट्स में देखिए, मैं एक एक चैप्टर के पूरी फॉर्मूले शीट के शॉर्ट बना देता हूं भाई। 1 मिनट का शॉर्ट और पूरे चैप्टर के फॉर्मूले आपकी जेब में, और क्या चाहिए यार। नर्स इक्वेशन से एक क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड जाना है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड जाना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से एक क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड जाना है। अब आप बताइए क्यों नहीं आएगा, कैसे नहीं बनेगा आपसे। अब बन तो जाएगा ना सर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहां पर आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, और वो भी प्रीवियस ईयर लगा लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लो। अरे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे नहीं बनेगा बाबू। तीनों चैप्टर मिला के आप मान लीजिए सर, किसी भी हाल में 9 चैप्टर का अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 9 नंबर का, मतलब टोटल टोटल 20 नंबर का मोटा मोटा हिसाब, 20 नंबर आपकी जेब में होंगे अगर आपने ये कर लिया। लॉजिक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस देख के आपको थोड़ी अप्रोच समझ में आनी चाहिए, और वो कब आएगी, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे। कैलकुलेशन तो होता ही है भैया, और कैलकुलेशन भी कब समझ में आएगा, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओगे। और जब तक फॉर्मूला शीट नहीं बनाओगे, ये दोनों चीज पॉसिबल नहीं है। तो सर फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए ये करना पड़ेगा। अच्छा, कैसे क्या टॉपिक कब पढ़ना है, इसका वीडियो मैं बना चुका हूं, आप देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे प्लान करना है, कैसे फिजिकल केमिस्ट्री को बढ़िया करें, कैसे ऑर्गेनिक को, कैसे इनऑर्गेनिक को, कैसे तीनों को साथ में लेके पढ़ें कि 95% प्लस हो जाए। आज मैं आपको बता रहा हूं, जो आपका डर होता है ना केमिस्ट्री को लेके, कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन कैसे आपका कॉन्फिडेंट बनेगा कि आप 95% 95 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सेकंड आते हैं। सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है वो समझो। सर पहले तो मैं कहता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज बनाओ आप। क्या सर? जब भी आप कुछ पढ़ते हो ना, उसमें होता है रिएजेंट, ऐसे, फिर बगल में उस रिएजेंट का काम, उसकी वर्किंग, क्या करेगा वो, यूज, फिर उसका एक एग्जांपल,
सर ऐसा चार्ट अगर आपने बना लिया ना, आपका काम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे दे देता हूं एक एग्जांपल के तौर पे, सर H2PT PD है ना, इसका काम क्या होता है सर? रिडक्शन कराना। किसका रिडक्शन कराएगा? मान लीजिए अल्काइन है, तो ये अल्काइन से सीधा अल्कीन बना देगा। अब आप जब भी ये रीड करोगे आपको चैप्टर के अंदर जाना ही नहीं है, बस ऐसे ही आप जब सब बना लोगे ना भाई, फिर देखो आपकी ऑर्गेनिक कितनी आसान हो जाएगी। सर पैटर्न पे चलता है ना, कि किस पैटर्न का है, कहीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो नहीं है, कहीं आपकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन तो नहीं है, कहीं आपका SN1 SN2 तो नहीं है। इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। नेम रिएक्शन का चार्ट बनाइए सर नेम रिएक्शन को एक पूरी जगह लिख लीजिए, पूरी नेम रिएक्शन का एक ऐसा चार्ट बनाइए बढ़िया तरीके से। आप जब नेम रिएक्शन का चार्ट बनाएंगे ना, फिर आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से आपका काम होगा। कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, ये आप मान के चलिए, समझे आप? ठीक है, अब आगे देखिए सर, ये तो बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे पढ़ेंगे सर? इसमें भी मैं आपको अभी बोलूंगा बेटा, पढ़ने का मैं पूरा वीडियो बना चुका हूं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से। आप यहां पे भी PYQs लगाइए, लेकिन उससे पहले आप लगाइए NCERT क्वेश्चन। मैं आज आपको बस ये बता रहा हूं कि आपको ये उठाना कैसे, चालू कैसे करना है, कि आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड हो आपको तीनों सेगमेंट में, और ऑल ओवर केमिस्ट्री में आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करता हूं, तो सर यहां पर क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना, डी ब्लॉक का मेल्टिंग पॉइंट हो गया, है ना, ये सारी चीजें होती है। तो भाई इसके बहुत तगड़े निमोनिक्स में बनाता हूं, है ना, बिल्कुल एकदम, मतलब ऐसे है, यामिनी जी आती है, अलका जी आती है, शाइना जी आती हैं, किलो भर के सोनल आती हैं, ब्रिटनी आ जाती हैं। तो ऐसे खतरनाक तरीके से मैंने निमोनिक्स बना के बताए हुए हैं। अगर आप निमोनिक्स बनाते हो तो आपको चीजें याद रहती है ना, और अगर आप याद नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पूरे ट्रेंड्स को आप इसके ट्रेंड्स चार्ट बनाइए, जैसे मेल्टिंग पॉइंट का बना लिया, आयोनाइजेशन एनर्जी का बना लिया, ठीक है, सारे लिगेंड्स का, मोनोडेंटेड कौन है, डाइडेंटेड कौन है, एम्बीडेंटेड कौन है, उसी के बाद नोमेनक्लेचर चालू करिए। CFT की भी ट्रिक है, हर एक चीज की बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की भी ट्रिक है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है बेटा जहां पर ये ट्रिक के फॉर्म में बढ़िया तरीके से हो जाता है। अगर आप ट्रेंड्स पे काम करोगे, यहीं से रीजनिंग भी बनती है, और इन्हीं से आपको रीजन लिखते चलो, वहीं बगल में रीजन लिखते चलो, जितने के रीजन आपको मिलते जा रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग भी आपको यहीं से बनेगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर मैं आपको कहूंगा, DNF ब्लॉक में दो कंपाउंड है, KMnO4 एंड K2Cr27, उनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर का चार्ट भी बना लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये काम अगर आपने कर लिया ना बेटा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको इनसे डर नहीं लगेगा। लेकिन आप इस पैटर्न में पढ़ो, यहां पर ट्रिक्स और ट्रेंड्स के फॉर्म में पढ़ो। ठीक है, यहां पर आप ये रिएजेंट वाला चार्ट, नेम रिएक्शन वाला चार्ट, और आपकी रिएक्शंस वाला चार्ट, उसके बाद आप क्या करेंगे, पैटर्न और फ्लो चार्ट्स को फॉलो करिए। कन्वर्जेंस को ध्यान दीजिए, क्या लगाएंगे, PYQ और NCERT क्वेश्चंस। उसके बाद आप यहां पर भैया फॉर्मूला शीट बनाइए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए बेटा। ये अगर आप कर रहे हैं तो आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। और अगर बेटा साथ ही साथ अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा आपको पता ही है ना, नीट में हमारा ड्रॉपर्स बैच, जिसमें मैं विद्या नीट अड्डा पे भी पढ़ाता हूं, उसमें अगर आप देखें तो हमारा सफलता बैच चल रहा है, जिसको टीम विद्या पढ़ा रही है बेटा। तो उसमें भी अगर आपको एनरोल करना है तो अभी आप एनरोल कर सकते हो। उसमें भी 12 चल रही है, इसके बाद उसका 11th करवाया जाएगा, क्योंकि भाई नीट का पेपर 3 मई को है, तो आप जानते हो 11th भी आता है, तो 11th भी आपको उसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप देखें तो बेटा इसमें टॉपर वॉक्स भी है, जिसमें आपको कई सारी ऐसी चीजें जो आपको बहुत यूजफुल आने वाली है नीट की तैयारी में, जो आपको मिल रहा है 2299 में। फिर वहीं पर NBTS 4.0 हमारी बेस्ट टेस्ट सीरीज है बेटा, जो अभी लॉन्च हुई है, जिसका पहला टेस्ट बेटा 16 तारीख को हुआ है। तो अभी भी इसमें कोई देर नहीं हुई है, अगर आप चाहो तो इसको एनरोल कर लीजिए 1999 में, जो टोटल 38 टेस्ट मिलेंगे, 20 ऑफलाइन मिलेंगे, OMR शीट आपके घर पे जाएंगी, इंप्रूवमेंट बुक आपके घर पे जाएगी। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। वहीं हमारा 1 माह प्रैक्टिस कॉम्बो जो 3.0 है, ये आपका 3699 पे। सबसे इंपॉर्टेंट,
एनबीटीएस का एक और फीचर आया है कि आप अगर इतना प्राइस नहीं दे सकते तो ऑनलाइन के लिए आप इसको मंथली 99 पर मंथ में भी ले सकते हैं। एक मंथ का 99 है, अगले मंथ में लेंगे फिर 99, अगले मंथ में फिर 99, ऑटो रिन्यूएबल आपका चलता जाएगा, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और ये जो प्राइजेस आपको दिख रहे हैं ना, ये प्राइस आपको कब मिलेंगे, जब आप वहां जाएंगे और वहां पर एंटर कोड का ऑप्शन आएगा और वहां पर आप जैसे ही हेमंत लिखेंगे, हेमंत आप जैसे टाइप करेंगे आपको ये 2299, ये 1999, ये 3699, ये 3499 और ये 99 में मिलने लगेगा। तो बेटा ऐसे आप अपनी नीट की तैयारी को और एक्सेल आउट कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। रही बात आपके कॉन्फिडेंट को लेके केमिस्ट्री के लिए, तो मैंने जो पैटर्न बनाया बेटा उस पर ध्यान दीजिए। और अगर आप यही काम कर रहे हैं तो एक बार कमेंट में बताइए यस सर कर रहे हैं हम लोग। कमेंट में लिखे बिना कोई नहीं जाएगा, कर रहे हैं तो लिखिए, तभी मजा आएगा कि हाँ यार आप कुछ तो कर रहे हो यार, आप कुछ तरीके से काम कर रहे हो। और फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में बताइए, मैं वहां पे उसका रिप्लाई करूंगा, अपन सॉर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, डन। बाकी फिजिकल को कैसे कंप्लीट करना है, ऑर्गेनिक को और आपकी इनऑर्गेनिक को, उस पर मैंने वीडियो बनाए हैं, जाके आप फटाफट उसको देखिए। ओके।